उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा तवाफ़ काबा करके काबा शरीफ के साए में बैठे हुए थे। एक आदमी इराक से आया, वो भी हज करने या उम्रा करने आया। उसने पूछा कि ये जो बुज़ुर्ग बैठे हैं ये कौन है? लोगों ने बताया कि ये फारूक आज़म के साहबजादे हैं, अब्दुल्ला बिन उमर है। तो उसने जाकर आपको सलाम किया और वो कहने लगा कि अगर इजाज़त हो तो मैं आपसे कोई सवाल पूछ सकता हूँ। आपने फरमाया पूछो, क्या पूछते हो? जब इंसान बस सही तो मन वज़ा बगैरी बस सही, वो पूरी हदीस है, मैं अलहदा पढ़ रहा हूँ इसलिए इस पर पेश पढ़ रहा हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुशबख्त वो होता है जो दूसरे को देख कर नसीहत पकड़े। ये नहीं कि उसको नसीहत की जाए, वो दूसरे को देख कर नसीहत पकड़े। तौबा तौबा, अच्छा इसने ये काम किया तो इसको ये सज़ा मिल गई है, इसने ये काम, तौबा तौबा, अच्छा ये इस हालत में था तो इस हालत में आ गया, तौबा तौबा तौबा, अच्छा ये इतना वो आदमी है जो आज इस हालत में पहुंच गया। हुजूर ने फरमाया खुशबख्त इंसान हुआ है कि जिस तकरीरें सुने के बगैर ही लोगों को देख देख कर नसीहत पकड़े। और बाकी हुजूर ने फरमाया वशकियो मन शकिया फी बतन उम्मी, हुजूर ने फरमाया बदबख्त जड़ा ना मां दे पेट च भी बदबख्त ही होंदा। ये नहीं कि बाहर आके बदबख्त बनता है तो वो फिर लोगों की मजलिस सुन के, हुजूर ने फरमाया नहीं, मां दे पेट च ही बंदा बदबख्त होंदा है। अब अब्दुल्ला बिन उमर सामने, अल्लाह का घर सामने, मकाम इब्राहिम सामने, सफ़ा और मरवा उधर मौजूद, मस्जिद हराम मौजूद। तो वो इराक से आया हुआ हाजी तो अब्दुल्ला बिन उमर से पूछता है कि मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? बात मैं ये करने लगा हूँ कि जिन्होंने बड़ों के खिलाफ बातें करनी होती हैं वो काबे को भी नहीं देखते, अब्दुल्ला बिन उमर को भी नहीं देखते, मकाम इब्राहिम को भी नहीं देखते और हतीम को भी नहीं देखते, सफ़ा और मरवा को भी नहीं देखते। वो कहने लगा कि मैं आपसे एक सवाल करने लगा हूं तो आप मुझे उसका जवाब दें। फरमाया बताओ। कहने लगा कि मुझे ये बताओ कि उस्मान गनी मैदान बदर में गए थे, उस्मान गनी का दुश्मन था, आपने फरमाया नहीं गए थे। उन्होंने कहा दूसरा सवाल यह है कि मैदान ओहद में जो सहाबा पीछे हटे थे, जब यकदम हमला हुआ, वो टीला हज़रत सईद बिन जुबैर की क़यादत में जो हुजूर ने 50 सहाबा मुकर्रर किए थे, जब उन्होंने वो टीला छोड़ दिया तो फिर टीले के पीछे की तरफ से आकर 3000 मुशरिकीन ने दोबारा हमला कर दिया। तो कहा उस जो अचानक हमला हुआ था मैदान ओहद में, पीछे जो सहाबा हटे थे उनमें उस्मान गनी थे? आपने फरमाया हाँ थे। फिर उसने पूछा कि हुदैबिया के मकाम पर उस्मान गनी ने हुजूर के हाथ पर बैत की? आपने फरमाया हुजूर के हाथ पर बैत नहीं की। तो कहने लगा अल्लाह अकबर, बस मेरा जो अकीदा था उसका जवाब अब्दुल्ला बिन उमर से मिल गया। नारे लगाता हुआ जाने लगा तो अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया इसको पकड़ कर मेरे पास लाओ। आपने फरमाया जो तूने पूछा है ना कि उस्मान गनी मैदान बदर में गए थे कि नहीं, आपने फरमाया आप तुझे पता नहीं है कि हुजूर की साहबजादी उनके निकाह में थी, हजरत रुकैया बीमार थी। तो हुजूर ने फरमाया कि उस्मान आप इनकी तीमारदारी में रहें, बदर में ना जाए, इनकी खिदमत करें तो अल्लाह ताला आपको बदरियों का सवाब अता फरमाए। बाकी तूने पूछा कि मैदान ओहद में उस्मान गनी पीछे हटे थे कि नहीं, तो मैंने तुझे कहा हटे थे, तो तूने क्या बड़ा खुश हुआ? तो फरमाया वलक़द अफ़ा अन्कुम वाला, तूने कुरान नहीं पढ़ा कि अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब जो सहाबा पीछे हटे थे रब ने उनको माफ कर दिया। तीसरी बात जो तूने पूछी है कि उस्मान गनी हुदैबिया के मकाम पर थे कि नहीं, फरमाया 1400 सहाबा में से सबसे ज्यादा हुजूर को महबूब ही वही थे और सबसे ज्यादा उनकी पावर की वजह से हुजूर ने उनको सफीर बनाकर भेजा था कि पूरे मक्के में उनके रिश्तेदार मौजूद थे, किसी की जुर्रत नहीं थी उनकी तरफ कोई हाथ बढ़ाता। तो तुझे पता नहीं है कि हुजूर के वो महबूब थे और हुजूर ने फरमाया था कि उस्मान अल्लाह का भी काम करने गया है और उसके रसूल का काम करने गया है। जब आपने तीनों बातों का जवाब दिया तो फरमाया फ़ज़हब बिना अल-आन, फरमाया हो नारा लान। तो बात इतनी है कि जिन लोगों ने बातें करनी होती हैं वो काबे के सामने भी बातें कर देते हैं और उनके बारे में बातें कर देते हैं जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया कि या अल्लाह उस्मान बड़ा हया वाला है। क़यामत के दिन हर बंदे को रब के सामने एक बार पेश होना पड़ेगा। वैमिन को मिल्ला वारे दुआ, ये कुरान की नस है। हाँ जी, हर बंदे को एक बार रब के सामने पेश होना पड़ेगा बगैर तर्जुमान के। दरमियान में तर्जुमान नहीं होगा, अपने करतूतों का जवाब देना होगा हर बंदे को सिवाय उस्मान गनी के। इसलिए आज की रात तौबा की रात है, हर बंदे को पता है मैंने क्या करतूत की है। तो वो जो पेशी है ना, वहां उस दिन झूठ भी नहीं बोला जाएगा, होगा भी रब सामने। बंदा किधर हो, रब की शान बुलंदो बाला, तो कैसे खड़ा होगा बंदा रब के सामने, कैसे झूठ बोलेगा, कैसे उसको नदामत आएगी,
کیسے اپنے کرتوت اس کو ایک کر کے یاد آئیں گے. تو آج موقع ہے کہ سب گناہوں کی معافی مانگے, سب گناہوں سے توبہ کرے. جب بات آئے زندگی کا دوبارہ گل نہیں کرے, میرے آقا کی بات آگی اگر مگر تو نہیں کرنی یہی بات کیوں جی حضور نے فرما دیتا گل بول گئی. عثمان غنی کو آیا حضور نے بندے بھیجے نا, ایک بندہ بھیجا فرمایا انہوں نے کہا کہ بندہ عثمان غنی کو چل گیا. عثمان غنی کو آئے, عثمان غنی اپنے غلام نال فرمان نے کہا آپ آٹے کی زیادہ تھا. وہ بندہ یہ کہا کہ آٹے نمک کو لڑ رہا, وہ واپس چلے گئے. وہ بندہ تھوڑا ڈالنا چاہتا میں ضائع کر دیا. نمک تو لڑ آپ نے میرا نام لیا نہ جاؤ. تیسری بار کیا کہ عثمان غنی سمجھ گیا کہ یہ آ رہا ہے, ان کی ضرورت ہے. فرماؤ کیوں آ رہا تو میں نے بھیجا میں ضرورت مانگا پیسے چاہیے, میں نے واپس کیوں گیا انہوں نے بھیجا تھا تو آپ نے مجھے بتایا نہیں. آپ لڑ رہے تھے نمک سے پتا عثمان غنی آپ نے فرمایا چلے آئے تو ساری بات کی گل لینا, باقی حضور نے تمہیں بھیجا یہ دروازہ کھلا ہے, جو چاہتا ہے اندر سے اٹھا کر لے گا. باقی عثمان کیا ساری چیزیں عثمان